बेनमाजी औरत भी जन्नत में जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मैं जानता हूँ जिसने अल्लाह की बारगाह में एक भी सजदा नहीं किया, ना ही कोई नमाज पढ़ी, लेकिन मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह इसको जन्नत देगा। वो औरत और मर्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, गज़वा खैबर के मौका पर एक चरवाहा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। वो यहूदियों की बकरियां चराया करता था और चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, इसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर इनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनाचा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और इनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबा कराम ने बताया कि हमारे सरदार हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खैमे के अंदर हैं। पहले तो इस चरवाहे को इनकी बातों पर यकीन ना आ रहा था और इसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली खैमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। इसके जहन में ये था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान और शौकत और ठाठ बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहां तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खैमा था। खैर, वो इस खैमे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। इसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। इस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ, मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं स्याफ़ाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले से लगाएंगे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला तबानी से बदल देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से बदल देंगे। ये बातें सुनकर वो फौरन कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया। फिर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अब मैं क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसे वक़्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक़्त किसी नमाज का वक़्त है कि तुमसे नमाज पढ़ाऊं और ना ही रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़े रखवाऊं और ज़कात तुम पर फ़र्ज़ नहीं है। इस वक़्त सिर्फ एक इबादत हो रही है जो तलवारों की छाँव में अंजाम दे जाती है और वो जिहाद है। इस चरवाहे ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद में शामिल होता है इसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं जिहाद में शहीद हो जाऊं तो वहाँ मेरी कोई ज़मानत ले। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुँचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफ़ेदी में तब्दील फरमा देंगे। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो बकरियां लेकर आए हो इनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, इनका माले गनीमत है, लेकिन चूंकि वो चरवाहा बकरियां महदे पर लेकर आया था, इसलिए आपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जिहाद में शामिल होना। चुनाचा चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जिहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग ख़त्म हुई तो हजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर का जायज़ा लेने लगे। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा इकराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुंचे तो इनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबा इकराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं इनमें से
ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہی ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ ناظرین، اندازہ کریں اور دیکھیں، اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ قرآن میں فرمان اللہ ہے، اے پیغمبر، ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو۔ ہماری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ جبکہ فرمان نبوی ہے، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ اسے قبول کر لے، پھر اگر وہ روزے سے ہو تو دعا کر دے، اور اگر روزے سے نہ ہو تو کھانا کھا لے۔ ہشام بن حکم نے سوال کیا، نماز کا کیا فلسفہ ہے کہ لوگوں کے کاروبار سے روک دیا جائے اور ان کے لیے زحمت کا سبب بنے؟ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، نماز کے بہت سے فلسفے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے لوگ آزاد تھے اور خدا اور رسول کی یاد سے غافل تھے، اور ان کے درمیان صرف قرآن تھا۔ امت مسلمہ بھی گزشتہ امتوں کی طرح تھی، کیونکہ انہوں نے صرف دین کو اختیار کر رکھا تھا اور کتاب اور انبیاء کو چھوڑ رکھا تھا، اور ان کو قتل تک کر دیتے تھے۔ نتیجے میں ان کا دین پرانا بے روح ہو گیا، اور ان لوگوں کو جہاں جانا چاہیے تھا چلے گئے۔ خداوند عالم نے ارادہ کیا کہ یہ امت دین کو فراموش نہ کر دے، لہٰذا اس امت مسلمہ کے اوپر نماز کو واجب قرار دیا تاکہ ہر روز 5 بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں اور ان کا اسم گرامی زبان پر لائیں، اور اس نماز کے ذریعے خدا کو یاد کریں تاکہ اس سے غافل نہ ہوں اور اس خدا کو ترک نہ کر دیا جائے۔ نماز سبب بنتی ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے اور اسے بھولے نہیں، نافرمانی اور سرکشی نہ کرے، خوشوخضو اور رغبت شوق کے ساتھ اپنی دنیاوی اور آخروی حصے میں اضافے کا طلبگار ہو۔ اس کے علاوہ انسان نماز کے ذریعے ہمیشہ ہر وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر رہے اور اس کی یاد سے سرشار رہے۔ نماز گناہوں سے روکتی اور مختلف برائیوں سے منع کرتی ہے۔ سجدے کا فلسفہ غروروں تک کا پورا غرور اور سرکشی کو خود سے دور کرنا اور خدائے وحدہ لا شریک کی یاد میں رہنا اور گناہوں سے دور رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر اس شخص کی کبیرہ گناہوں کی بخشش جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم و شان تحفہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ پیغمبر خیر الوداع کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ اس واقعے سے نماز کی اہمیت عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ دین اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز ایک اہم رکن ہے۔ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا۔ نماز مومن بندے اور کافر میں تمیز کرنے والی کسوٹی ہے۔ نماز سے دلوں کو سکون و قرار حاصل ہوتا ہے۔ نماز قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ اور لازمی سوال نماز کا ہوگا۔ اس پیپر میں کامیاب تمام امتحانی پرچوں میں کامیاب قرار پائے گا۔ اس میں ناکامی پر عذاب الہی کا معجز بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہوئے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس سے گزرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر ہر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت ہر دن رات میں 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہٰذا رب تعالیٰ کے پاس جاؤ اور تخفیف کر ڈالو، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور اس تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ
सिदरतुल मुंतहा के पास गया और अल्लाह ताला से नमाजें कम करने की दरख्वास्त की। रब्बुल आलमीन ने 5 नमाजें कम कर दी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ तो उन्होंने कहा, ये भी ज़्यादा है और कम करवा लाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बार बार तखफीफ की गुजारिश करता रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 5 नमाजें पढ़ा करे तो मैं अजर 10 का दूंगा और एक नेकी का हमारे यहाँ अजर 10 गुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी, इनके अमाल नामे में 50 का अजर दूंगा और एक नेकी का अजर हमारे यहाँ 10 दर्ज की जाएंगी, यानी 50 नमाजों का अजर और सवाब मिलेगा। पढ़ने में 5 और सवाब के लिहाज से 50। नबी रहमतुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर इरशाद फरमाया, और नेकी का इरादा करेगा, इसके ये नेकी करने से पहले एक नेकी लिख दी जाती है। सुभान अल्लाह। गौर फरमाएं कि 5 नमाजों का अजर 50 का पाएँ। आज तक कितने लोग हैं जो नमाजें पढ़ते हैं? अगर मैं यूँ कहूँ तो बचा होगा कि 5% मुसलमान नमाजी हैं, लेकिन हम मराज बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। खाने आला से आला किस्म के पकते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। मस्जिद, मज़ारों, सरकारी गैर सरकारी अदारों और इमारतों पर चरागा किया जाता है। कोई रोज़ा रखता है तो कोई रात का क़याम करता नज़र आता है। हालांकि शरीयत मुहम्मदिया में इन रसूमात का कोई सबूत नहीं। मराज की असल रूह नमाज से हम गाफिल हैं। जिस चीज़ का सबूत नहीं, इसका एहतमाम किया जाता है, और जिस चीज़ के करने का हुक्म दिया गया, इसके ऊपर नमाज मिन जानिब अल्लाह तोहफ़ा है, इसकी कदर करें। गौर फरमाएं कि हमारा कोई अजीज़ रिश्तेदार हमारे घर तोहफ़ा लेकर आ जाए और हम इसे कबूल ना करें या कदर ना करें तो वो हमारे साथ तो तल्लुकात ख़त्म करने को तैयार हो जाता है। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर इतना भी हक़ नहीं कि हम नमाज पढ़कर इसके तोहफ़े को कबूल करें? नंबर 1, नमाज छोड़ना कुफ्र है। नंबर 2, जिस शख्स की असर की नमाज फौत हो गई, इसका घर माल तबाह बर्बाद हो गया। जो शख्स 5 नमाजों की हिफाजत नहीं करता, वो क़यामत के दिन फ़िरौन, क़ारून, अबी बिन खलफ के साथ होगा। नंबर 4, मुसलमान बंदे और कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ना है। इन अहदीस की रोशनी में हमें सोचना होगा कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा संगीन जुर्म है। नमाज का छोड़ना अल्लाह के तोहफ़े की नाकदरी और कबूल ना करने के मुतरादिफ है। नमाज छोड़ना अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का इनकार है। मेरे ख्याल में जहाँ अवाम नमाज छोड़ने में मुजरम है, वो हुक्मरान भी पीछे नहीं। तारके नमाज का कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। न हज, न कुर्बानी, न रोज़े, न सदका खिरात, शब मराज का क़याम करे। रोज़ा रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका वसीला जलीला से हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन।